तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ड्राई एंड वेट ऐशिंग है वो कैसा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या देखेंगे, वेट ऐशिंग। वेट ऐशिंग मतलब क्या है, देखो यहाँ डेफिनेशन दी गई है। वेट ऐशिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल्स बाय लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स सच एज HNO3, H2SO4, HClO4 और मिक्सचर ऑफ दिस एसिड्स। मीन्स व्हाट, वेट ऐशिंग, वेट मीन्स क्या होता है, गीला। ठीक है, ऐशिंग मीन्स क्या है कि हमारा जो कंपाउंड है हमें उसको डिकम्पोज कर देना है पूरा। ठीक है, डिकम्पोज करेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो वेट ऐशिंग क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन है किसका, हमारे ऑर्गेनिक सैंपल का, किसका यूज़ करके, HNO3, H2SO4, HCl4 और इन सभी मतलब मिनरल्स एसिड का यूज़ करके या मिनरल एसिड के मिक्सचर्स का, या तो इंडिविजुअल मिनरल एसिड यूज़ किया जाता है या उसका मिक्सचर्स यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, अब जो कॉमन रिएजेंट्स है ओपन वेसल डिकम्पोजिशन के लिए वो मिनरल्स एसिड ही यूज़ होते हैं। बहुत सारे मिनरल एसिड मतलब जो HNO3 है, H2SO4 है, ये सब जो सिंपल मिनरल एसिड्स है ये मैक्सिमम ओपन वेसल डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर ओपन वेसल के लिए और जो यूज़ होते हैं वो कौन से, अमोनिया है और एक्वेस सॉल्यूशन है मेटल हाइड्रोक्साइड्स का, वो भी यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे मिनरल एसिड यूज़ किए जाते हैं ओपन वेसल डिकम्पोजिशन के लिए, या तो अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, या एक्वेस सॉल्यूशन लेते हैं हमारे सब्सटेंस का, किसके साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ वगैरह, वो भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब क्या होता है, जो ये हमारा मतलब जब हम इसको हीट करते हैं, मतलब जब हम हमारा सब्सटेंस और ये एसिड मिक्स करके उसको हीट करते हैं तो वहाँ क्या फॉर्म होता है, सस्पेंशन ऑफ सैंपल इन द एसिड इज हीटेड बाय फ्लेम और हॉट प्लेट अंटिल द डिसोल्यूशन इज जज्ड टू बी कंप्लीट बाय द टोटल डिसअपियरेंस ऑफ अ सॉलिड फेज। मीन्स व्हाट, कि क्या किया जाता है, जो हमारा सब्सटेंस है हम लोग उसको किस में डिसॉल्व करते हैं, उसको हम लोग एसिड्स में डिसॉल्व करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वहीं डिसॉल्व हो जाए, तो समटाइम्स क्या किया जाता है, उसको हॉट प्लेट पे रख के या उसको हीट किया जाता है ओवर फ्लेम, या हॉट प्लेट यूज़ की जाती है। कब तक, जब तक जो हमारा कंपाउंड है वो पूरा का पूरा जो है वो लिक्विड में ना चेंज हो जाए। मतलब क्या, इसलिए क्या बोला है, सस्पेंशन ऑफ सैंपल। सस्पेंशन मतलब जो हमारा सैंपल है वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और वो पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन वहाँ बन जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी वेट ऐशिंग है वो किया जाता है। अब जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो या तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है या डिकम्पोजिशन पॉइंट पे होता है, जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं उसके। मतलब फॉर एग्जांपल HNO3 यूज़ किया है तो HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे हमें वो सस्पेंशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो जो मिनरल एसिड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो डिकम्पोजिशन पॉइंट होता है वहाँ हमें वो पूरा एक सस्पेंशन मिलता है। तो ये वेट ऐशिंग है। ठीक है, कॉमन वेट ऐशिंग की प्रोसेस है, लेकिन जो एसिड्स यूज़ करते हैं वो कौन से, देखो नाइट्रिक एसिड्स है। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ये किस किस के लिए यूज़ होता है वो देख लो। जो नाइट्रिक एसिड्स है वो एक्सक्यूज मी, जो नाइट्रिक एसिड्स है वो जो कॉमन मेटल्स है उनके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन मेटल का अगर हमें अगर कॉमन मेटल का हमें डिकम्पोजिशन करना है तो उस केस में हम लोग नाइट्रिक एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो नाइट्रिक एसिड्स है वो एल्यूमिनियम और क्रोमियम के लिए काम नहीं आता है। ठीक है, अब हॉट नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब हम सिर्फ हॉट नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हमें क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड है उसका कंबाइन करते हैं। किस किस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि H2O2 के साथ या ब्रोमीन के साथ। ठीक है, मतलब अलोन नाइट्रिक एसिड भी यूज़ होता है, या तो नाइट्रिक एसिड विथ H2O2 भी यूज़ होता है, या नाइट्रिक एसिड विथ ब्रोमीन भी यूज़ होता है। ठीक है, क्या, हमारे जो ऑर्गेनिक सैंपल होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। इसी को क्या बोला गया है, वेट ऐशिंग। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा क्या करता है ये वेट ऐशिंग, जो हमारा कंपाउंड है
उसको ऑर्गेनिक सैंपल को किस में कन्वर्ट करता है, CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है।